मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है आप लोगों का? आज हम फिर से आ गए और क्यों आए हैं? क्योंकि हमने एक पाकिस्तानी मूवी जो है वो रिव्यू करनी है और उसके साथ ही मीर नमान अलेक्जेंडर शदीद नींद से दो चार, लेकिन मेरे जैसे गुनहगार आदमी ने इनको जो है वो जगा के रखा हुआ है। तो मीरब कैसी हैं आप? आप जिंदा हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अभी आपको यही कह रही थी ऑफ कैमरा कि अच्छी बात है कि मुझे किसी चीज ने जगा के रखा हुआ है बिकॉज आई हैव टू मेक थिंग्स राइट फॉर माई सेल्फ। सर हम्म। जैसे कि स्केड्यूल, सबसे पहली बात मेरी रूटीन जो कि बहुत खराब हुई हम्म। हुई है और उसको ठीक होने की जरूरत है। जी, आप अमेरिका की रूटीन पे चल रही हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा, तो आज ही हम करने वाले हैं पाकिस्तानी मूवी बहुत अरसे के बाद रिव्यू। और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं डायरेक्टर कौन है, फैसल कुरैशी। राइटर भी इसके फैसल कुरैशी हैं। और सुबह हमने, आपको जैसे पता है, हमने प्रॉमिस किया था कि आज मनी बैक गारंटी का रिव्यू लाजमी आएगा और वो हम लेकर आ गए। स्टारिंग फवाद खान, जो कि सरप्राइजिंगली एक विलन है, और वसीम अकरम जो है वो क्या उनका रोल है हम आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। फिर उनकी वाइफ है शनायरा अकरम। और छह ऐसे एक्टर्स हैं, बल्कि सात ऐसे एक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के हर एक सूबे को और माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से एक्टर्स हैं वो आपको डेफिनेटली मीरम नमान अलेक्जेंडर बताएंगी। जी बिल्कुल। उसमें हमारे पास फवाद, सॉरी, मिकाल जुल्फिकार हैं। उसमें हमारे पास गौहर रशीद हैं, किरण है उनमें, और शायान खान, आई थिंक, जो कश्मीरी एक्टर थे। शायान प्रोड्यूसर खान, है, वो प्रोड्यूसर मानी। भी है इस फिल्म के। जी। हम्म। मानी है इसमें। और कितने लोगों का मैंने नाम ले लिया? मिकाल जुल्फिकार, किरण, हम्म। शायान वो। खान हम्म। एंड मानी, मानी। गौहर रशीद। गौर छह रशीद। लोग। अफजल खान को भूल गई। रैम्बो, जी। जॉन रैम्बो। जी, जॉन रैम्बो। हाँ, एग्जैक्टली। उनका भी बड़ा पिवटल किरदार था। तो सात लोग ये थे। मिकाल जुल्फिकार भी हो गए। जी वो जी। पठान थे। वो केपीके को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो अभी जो नाम लिए हैं मीरब ने, वो मैं बताता चलूं कि मिकाल जुल्फिकार केपीके, बलूचिस्तान से जो सनम बलोच का कैरेक्टर था वो किरण मलिक ने किया है। उनके कैरेक्टर का नाम था सनम बलोच, ठीक है। सिंधी वाला वो गौहर रशीद ने किया ओ, मुंडा है। एंड पंजाबी वो था। मुंडा उस पंजाबी जो कैरेक्टर था अहमद वो थे बिलाल। अहमद बिलाल। हाँ, मरहूम मैं उनको नहीं बोलना चाहता, वो थोड़ा अजीब लगता है, वो अपने नाम के साथ लगाते रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अहमद आप बिलाल ही किसी का बोलूंगा नाम इनको। तो यहाँ यूज है। वो भी जिंदा है। तो हाँ, अहमद बिलाल हो गए। एक मुझे गिला है बहुत ज्यादा इस मूवी से, आपने गिलगित की रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाई। और उस पर मैं क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे लिए, मेरे बड़े दोस्त हैं गिलगित के, बड़ा मतलब प्यार करते हैं पाकिस्तान से। और गिलगित की रिप्रेजेंटेशन ना होना मुझे उससे बड़ी तकलीफ हुई है। सो मीरब का मुझे नहीं आइडिया कि वो कैसे इस बारे में सोचती हैं। उनसे हम पर्सपेक्टिव लेंगे। बट आपने हर चीज को, आपने एजेके को भी, आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी आपने रिप्रेजेंट करवाया, बट नॉट गिलगित। सो मेरा एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है फैसल कुरैशी से कि वाई। मीरब, योर फर्स्ट थॉट्स ऑन द मूवी। आई थिंक मेरे ख्याल में, जैसे कि मूवी देखने के बाद आपने मुझे कहा और मैंने भी आपको ये कहा कि एक जो चीज है, ओवरऑल मुझे मूवी ठीक लगी है। आई वुडंट से इट वाज टू गुड, ठीक है। आई वुडंट से इट वाज टॉप नॉच। आई वुडंट से इट वाज अमेजिंग, बट इट वाज गुड। इट वाज गुड। इसमें हमें फवाद खान जो है वो बख्श, या बक्स जो उनकी रिंग्स पे लिखा होता है, वो उनके कैरेक्टर का नाम है। और हम्म। वो एक बहुत ही कॉमिकल और बहुत ही एक इस तरह के उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया है। और मुझे हाँ। मैंने पहली दफा फवाद खान को ऐसे देखा है, मैंने नहीं देखा होने से पहले ऐसे। आई डोंट नो, आप मुझे बता रहे थे कि आपने कोई मूवी उनकी देखी थी जिसमें एक्टर इन लॉ थी। एक्टर इन लॉ थी वो। आई आई थिंक वही थी, हाँ एक्टर तो इन लॉ।
मैंने उन्हें खूबसूरत मूवी में, हम सबने उन्हें खूबसूरत मूवी में भी देखा है, उसमें भी लाइक इतना कोई उनका फनी कोई इस तरह से कैरेक्टर नहीं था। एंड हम सबको पता नहीं है नहीं कि सॉरी, उन्होंने एक्टर इन लॉ नहीं, वो जवानी फिर नहीं आनी थी। जवानी फिर हाँ नहीं उसमें आनी है। एक थोड़ा सा उनका कैरेक्टर था, हाँ हाँ, थोड़ा सा। तो आई वाज रियली हैप्पी टू सी हिम इन दिस काइंड ऑफ एक इस तरह के कैरेक्टर में कि जो थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा कॉमिकल है, और इस तरह से the character that I was very happy to see, and मुझे देख के खुशी हो रही थी, मैं कही थी यार this is what I wanted to see, was हम्म। Shafat Ali's character as Donald ओ, Trump. तबाही मचाई है And उस बंदे ने। the only thing that was mind blowing in this whole thing, the whole movie, was his character. It यस। was outstanding. He did an outstanding performance. और मुझे मुझे बहुत उनका इंग्लिश का एक्सेंट भी बहुत अच्छा था, जो मैंने नोटिस हाँ किया। बहुत जबरदस्त। और हम्म। अनलाइक मोस्ट ऑफ आवर एक्टर्स अनफॉर्चुनेटली जो कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं और उनका एक्सेंट जैसा होना चाहिए था वैसा था नहीं, बट शफात अली हम्म। डिड एन अमेजिंग जॉब, ही डिड अ ग्रेट जॉब, और वो उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। हम्म। इसके अलावा आई जो टोटली हम, एग्री। हाँ, आप जब हम बाकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो उसमें थे, जो रिप्रेजेंटेशन थे प्रोविंसेस की, जिस तरह सनम हाँ, बलोच, हर एक देन प्रोविंस। हम्म। मुंडा पंजाबी, एंड देन Gohar Rashid was as Nawaz Sindhi, नवाज सिंधी। Afzal Khan as Christian Bale. क्रिश्चियन बेल। तो हाँ। हाँ, कैरेक्टर्स थे ना, उनकी अपनी अपनी एक यूनिकनेस थी। जैसे मानी जो है वो तो हमें पता है कि वो बहुत फनी किस्म के, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी बहुत फनी किस्म के मेरा इंसान है। आपको कोई देख रहा है, बाय द वे। आयशा नासिर आपको हेलो कह रही हैं। हेलो, हेलो आयशा, आई एम रियली हैप्पी। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे दोस्त मुझे देखते हैं। एंड इट्स आई फील रियली हैप्पी। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाँ, उसके अलावा कैरी ऑन। एक कैरेक्टर जो शायान खान का कैरेक्टर था, इलियास कश्मीरी। हाँ, इलियास कश्मीरी। वो मैंने शायान खान को इससे पहले इतना नोटिस कभी नहीं किया, लाइक पहले कभी किसी चीज में, किसी कंटेंट में, बट आज मैंने उनको हम्म। काफी नोटिस किया। और आज मतलब मैंने काफी उनको देखा, लाइक उससे पहले मैंने उस तरह से काम कभी उनका फॉलो नहीं किया, लेकिन हम्म। आज मैंने उनका रोल जो था ना वो मैंने देखा। एंड द वे, एक सीन आता है जिसमें जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर का कोई डायलॉग होता है उनका, कश्मीर से रिलेटेड। आपको कुछ यस। याद है? आपको कुछ याद है उस क्या डायलॉग होता यार है उनका? वो जो है ना, पहले तो मैं बताता चलूं कि जो इसका किरदार है शायान खान का, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज द प्रोड्यूसर, जाशको फिल्म्स के वो हाँ, प्रोड्यूसर हैं उसके। और साथ में इलियास कश्मीरी एक पाकिस्तानी फिल्म एक्टर थे, जो कि 80s में भी काम कर चुके हैं, 50s में भी उनकी फिल्में आई हैं, 40s में नहीं सॉरी 60s में। सो ये 5 दिहाइयों या 4 दिहाइयों में इलियास कश्मीरी काम कर चुके हैं, तो वो वहां से इन्होंने नाम लिया, पहली बात तो ये। इलियास कश्मीरी का जो कैरेक्टर है शायान खान का, वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता हाँ, है तो सनम बलोच का कैरेक्टर आगे से कहता है कि इसको जो है ना आपने इग्नोर करना है, और हम सब अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली, कश्मीर को हमेशा इग्नोर किया जाता है। आजाद जम्मू एग्जैक्टली। कश्मीर का ये इसमें तासुर देना चाह रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये फिल्म के डायरेक्टर ने एक मैसेज दिया है, सटल तरीके से नहीं दिया, बहुत वाजे था। इसमें कोई चीज सटल नहीं है, कोई चीज ऊपर ऊपर से नहीं है, हर चीज आपको साफ नजर आ रही है। एक बेवकूफ आदमी भी बता सकता है यार अच्छा इस मूवी में ये हो रहा है। तो वो मुझे इससे एक शिकवा है, शिकायत है। कमली में ऐसा नहीं था, कमली में आपको सोचने पे मजबूर किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर किया जाता है कि यार इस मूवी में ये हो क्या रहा है। आपको सबलिमिनल मैसेजेस उठाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है उस पे, इवन जब आप सिनेमा से बाहर निकलते हो। तो ये इसके ऊपर था शायान उस पे। हाँ। तो उनका जो कैरेक्टर था ना वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था शायान खान का, बट लाइक हम्म। इट वो बहुत इन डेप्थ कैरेक्टर था, बिकॉज हम्म। कश्मीर का जो, वो जो हम कहते हैं ना मसला है कश्मीर, वो जो एक बिल्कुल। चीज है ना, वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो उसी तरीके से उन्होंने किया। जैसे कश्मीर हमारे नजदीक बिल्कुल एक ऐसी चीज है ना कि जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, वो बिल्कुल ऐसे हाँ। वाला कैरेक्टर था उनका कि वो कहीं भी प्रोमिनेंट नहीं थे कहीं भी, लाइक हम्म। एज कम्पेयर टू हिम, मिकाल जुल्फिकार, मानी, गौहर रशीद, दे वर मोर प्रोमिनेंट। उन्होंने बहुत ज्यादा उनके हम्म।
लाइक डायलॉग्स भी ज्यादा थे एंड उनके जो फनी एक जो था ना, एक कॉमिकल साइड थी देखने को हमें उनकी ज्यादा मिली एज कम्पेयर टू शायान खान। तो हम्म। मुझे उनका कैरेक्टर वैसे कोई नोटिस नहीं करेगा उन्हें, पर मैंने नोटिस किया थ्रू आउट द फिल्म एंड आई रियली लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस। हाँ हाँ हाँ, एंड ऑब्वियसली ही इज ए हैंडसम गाय। लेकिन मेरे दो कैरेक्टर्स हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। एक तो मिकाल जुल्फ़िकार का, जिस तरह के पठान वो बने हुए थे, मेरी अपनी अम्मी पठान है, मैं काफ़ी बार पेशावर जा चुका हूँ। इस तरह पठान नहीं होते। आपने उनको अजीब सा पठान दिखाया है जो बिल्कुल ओवर द टॉप होता है, अजीब सी उर्दू बोलता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप की है। और एक तरफ आप मिकाल जुल्फ़िकार के कैरेक्टर को स्टीरियोटाइप कर रहे हो, दूसरी तरफ आप सनम बलोच को, ना आपने उनके ऊपर कोई बलोची ड्रेस डाला, ना उनका बलोची एक्सेंट है, ना उनका मेकअप बलोची है, ना उनकी हेयर स्टाइलिंग बलोची है। तो वो कहाँ से, मुझे तो वो कहीं से बलोची नहीं लग रही थी, मुझे तो इस्लामाबाद की लग रही थी वो। आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद का हूँ। तो आई थिंक ये बहुत मसला है। क्या कह रही है? इवन द हेयर स्टाइल, द हेयर डू, या एवरीथिंग दैट उनकी कैरेक्टर की हर एक चीज जो थी, इवन उनके कपड़े, शी वाज वेयरिंग वेस्टर्न, हम्म। उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी और वो शर्ट यस, ऊपर टॉप पहना हुआ था। सो इट्स, एग्जैक्टली। आई डोंट नो, मे बी इट वाज, मे बी मेटाफोरिकली वो ये सारा कुछ कर रहे हैं इसीलिए उन्होंने इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट स्टिल एज बाकी सबका कोई ना कोई प्रोमिनेंट था, जैसे मुंडा पंजाबी ओवर द टॉप था। वो खाता जा रहा हाँ था, वो उसको देख के पता चल रहा था कि यार लाहौरी ऐसे ही होते हैं, खाते पीते रहते हैं हाँ और पंजाब के लोग ऐसे होते हैं। तो हाँ जिस तरह हर एक कैरेक्टर में नजर आ रहा था ना कुछ कुछ थोड़ा बहुत, यू आर वेरी राइट अबाउट दिस, सनम बलोच के कैरेक्टर में वो कहीं नजर नहीं आया हाँ, कि वो किरण का, या बलोच। किरण ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी पिंकी मेम साहब में। अगर किसी ने नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन पाकिस्तान जो बनी है प्रोडक्शन वाइज। और इसमें हाजरा यामीन भी हैं, जो काफ़ी हम टीवी के ड्रामों में काम कर चुकी हैं। मेरा आपको आयशा के कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, राइट? मैंने वैसे हाईलाइट किए हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहे होंगे, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नज़र आ ही रहे हैं। तो या या और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। सो यस, साथ में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ कि जो पंजाबी मुंडा है ना, आई थिंक वो बेस्ट उसी का कैरेक्टर था। और उसको दिखाया भी सही था कि सारे फंड्स खा जाता है वो पाकिस्तान के, उसको पंजाब का वो सूबा दिखाया गया है जो पाकिस्तान के सारे फंड्स खा जाता है, वह सारा एग्जैक्टली। पानी पी जाता है। और सिंध का एक सीन था जिसमें गोहर रशीद वॉशरूम के अंदर होता है, और गोहर रशीद सिंधी बना हुआ है, और वो सिंधी जो है वो कहता है कि यार हमें पानी नहीं मिलता, सारा पानी पंजाब तुम ले जाते हो। तो वो सहरा दिखाते हैं, सहरा का सीक्वेंस होता है, और सहरा के सीक्वेंस से एकदम से ब्लेंड आता है और उसके होठों के ऊपर जो है ना शॉट आ जाता है, वो सहरा एग्जैक्टली। की जो दरारें थी। हाँ, हम्म। तो वो मीरब ने भी कहा यार वाह क्या ट्रांजिशन की है इन्होंने। सो प्रोडक्शन वाइज दिस मूवी इज टॉप नॉच। आप इसकी एक भी सीक्वेंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी। आई थिंक किम और आई थिंक ली ने, इस तरह कुछ नाम है, उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है, फॉरनर्स हैं दोनों। हाँ, उन्होंने सिनेमाटोग्राफी की है। सो आई थिंक ये अच्छा था। बाय द वे, टिकट मैं बताता चलूं अगर कोई जानना चाहता है, हमने जहाँ पे देखा तो 600 है, वैसे 700 800 का टिकट है। तो अगर आपने जाके देखनी है तो फिर आप अपने खर्चे पे देख लें। तो ये है। बाय द वे, इन माय ओपिनियन इट्स अ वन टाइम वॉच। मेरा, आपको क्या लगता है, वन टाइम है या टू टाइम है? यस, इट इज डेफिनेटली वन टाइम वॉच। आप एक ही दफा देखें, बिकॉज मैं और शायान हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे ऑफ स्क्रीन ऑफ कैमरा कि हम्म। ये जो मूवी थी ना, इसका थीम बेसिकली पाकिस्तान, प्रेजेंट कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस, या इकोनॉमिक कंडीशंस, एवरीथिंग, बट या इन अ फनी वे। और हम्म। बस ढका छुपा, पर वो इतना ढका छुपा भी नहीं था। नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूवी उतना बिजनेस सिंबॉलिक, नहीं कर पाएगी। लेट मी। सिंबॉलिकली उन्होंने उस चीज को हाँ दिखाने की कोशिश की है, बट हाँ, इट वाज नॉट, इट वाज नॉट आई मीन, सिंबॉलिक, इट वाज हाँ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। आई वुडंट इवन हाँ से इट वाज सिंबॉलिक, कोई ऐसी चीज नहीं थी, हाँ बट उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश की है। सो हाँ
आई वुडंट से कि दिस वाज नॉट अ ग्रेट आइडिया, कि हम्म। ये अच्छा कंटेंट नहीं था, या कोई ये मूवी अच्छी नहीं थी। मूवी अच्छी है, इट्स लाइट, इट्स फनी, एंड इट्स बिकॉज इट्स अ कॉमेडी मूवी। और हम्म। इस मूवी में उन्होंने, डायरेक्टर ने बहुत लाइट रख के चीजों को मैसेज ये है। अपना कन्वे करने की कोशिश की है। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बहुत ओपन हो गया ये सब कुछ, लाइक बहुत मेरा ही ओपन हो कमेंट गया। पढ़ ले, आपके लिए कमेंट है, पढ़ ले अगर आपको नजर आ रहा है तो। मैं जरूर आपके साथ देखूंगी, देख लूंगी मैं, मुझे कोई मसला नहीं है। आयशा, मैं आपके साथ तो जरूर जी, मूवी देखूंगी, आप मुझे दिन बताएं, मैं आपके साथ जरूर देखूंगी मूवी। मीरब ने कमिटमेंट कर दी है अपनी दोस्त के साथ कि वो जो है उनके साथ मूवी जरूर देखेंगी। मैं इसके साथ एक ऐसे किरदार के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा पर्टिनेंट है। वसीम अकरम का ये डेब्यू था, और उनकी वाइफ का भी ये डेब्यू था, शनायरा एग्जैक्टली। अकरम। तो दोनों डेब्यू कर रहे थे, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। एक उनका एक रोमांटिक सीन भी आया था बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ऑफ द क्या कहते हैं मूवी। एंड आई थॉट कि केमिस्ट्री ऑब्वियसली अच्छी होगी, क्योंकि वो मियाँ बीवी हैं, तो ऑन स्क्रीन भी उसको कुछ मियाँ बीवी ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस, बट दे डिड ट्रांसलेट इट। एंड मुझे लगता है वसीम अकरम को और रोल्स मिलने चाहिए, और वसीम अकरम को पंजाबी रोल्स भी मिलने चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा करेंगे, ही इज अ गुड एक्टर। काफी एड्स में भी काम कर चुके हैं इससे पहले। एरियल वाला एड हम सबको पता है। तो आई थिंक मैं ये सोच रहा था वसीम अकरम विलन होंगे, जबकि ऐसा नहीं था। वसीम अकरम वॉज द पॉलिटिशियन, जैसे कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनको बैंक का एक सरबराह उस तरह से दिखाया गया, सिंबलाइजेशन करके। और फवाद फवाद खान वॉज दी, प्रेसिडेंट कह के बुला रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं? प्रेसिडेंट कह के बुला रहे होते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट कह के बुला रहे थे, एग्जैक्टली exactly। और फवाद खान ना एक ऑपोजिशन की तरह, वो विलन एक तरह से उसको, अगर आप आम जुबान में मैं कहूँ, विलन उसको दिखाया जा रहा था। और वो कुर्सी हड़पने की कोशिश कर रहा है, जैसे एक ऑपोजिशन एक हुकूमत की कुर्सी हड़पने की कोशिश कर रही थी। तो वो बड़े सबलिमिनल सोशल मैसेजेस हैं, बट इट्स राइट इन योर फेस। वो प्रीची है बहुत ज्यादा। बिकॉज वो प्रीची है, उसी वजह से रीजन ये है कि अभी तक पाकिस्तान में इस मूवी ने 7 करोड़ की है, और बाहर इस मूवी ने 3.5 या 4 करोड़ की। अभी मैं पढ़ रहा था बॉक्स ऑफिस डिटेल, आप ट्विटर पेज कभी खोलें, उस पे आपको 1.1, नहीं सॉरी 1.3 करोड़ यूनाइटेड किंगडम में आपको इसकी कलेक्शन नजर आएगी, सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की। तो इतना नहीं करी इस मूवी को, अपना बजट रिकवर करने के लिए 25 से 30 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा, वरना ये लॉस में जाएगी। ये मैं अभी से बता दूं। अभी तक इसका 10 करोड़ हो गया, फर्स्ट वीक अभी गुजरा है। सो ये इसका सीन है। एंड हाँ, इट्स इट्स 16.89 करोड़। क्या बजट? नो, क्या? जो बॉक्स ऑफिस पे अर्न किया है इस मूवी ने। हाँ, ओवरसीज मिला के, आई हाँ, थिंक ओवरसीज मिला के, सारे मुल्कों का। हाँ, एग्जैक्टली। 16 हो गया इसका। तो ये मीरब ने अभी लेटेस्ट बताया हमें। और 16 करोड़ ये कर चुकी है। इट मीन्स अगर ये 25 करोड़ करती है, इट विल बी अ हिट, मतलब नॉर्मल हिट होगी। 30 करती है तो ब्लॉकबस्टर। सो ये है। और मुझे लगता है इस मूवी में ना, जो सेकंड हाफ था, बहुत ज्यादा ड्रैग हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें रिपीट हुई हैं, डायलॉग्स बहुत रिपीट हुए हैं, जो कॉमेडी के पंचेस थे बहुत ज्यादा रिपीट किए हैं फैसल कुरैशी ने सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं। क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपको वो पहली बार हिट करते हैं, सेकंड हाफ में सिंबलाइजेशन की रेपिटेशन है और पंच की रेपिटेशन है। और सेकंडली मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। एक इसराइल का उन्होंने झंडा बनाया है, जब उन्होंने कहा है कि ये इसके लीडर को मारे, ये इसके लीडर को मारे, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे होते हैं कि जो अवाम है वो वैसी होती है, मतलब लीडर वैसे ही होता है जैसे अवाम होती है। जो लीडर आप वोट देते हो, उसको वही अवाम वोट दे रही होती है जो उसको गालियां दे रही होती है। तो इसराइल का झंडा बनाया और कहा है कि हो सकता है कि लोग कहें कि किसी और की साजिश है लेकिन बोला नहीं इसराइल, बोला कहीं भी नहीं। हाँ, एंड लेकिन जॉन वो रैम्बो स्टार्ट, के कैरेक्टर का कुछ बोले, मीरा कुछ बताएं, आप क्या समझती हैं उसके बारे में? नहीं, बिकॉज मैं ये कह रही हूँ कि वो स्टार से पता लग गया था हाँ, कि क्या बात हो रही, किस चीज की बात हो रही है। हाँ तो वो पता ऑब्वियस लग जाता है। एक्सटर्नल फोर्सेस, यार, आई एम नॉट दैट
that much into politics and stuff. I'm not हम्म, that much into political लेकिन आपको भी parties. समझ आ गई थी। हाँ, मुझे समझ आ गई थी, हाँ, बट आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मैं इतना इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ या मैं इतना इन चीजों को फॉलो नहीं करती, बट लाइक जो जिन लोगों को सियासत और सियासत के बारे में जानना और सियासत रोज खबरें देखना और वो सब कुछ जिन लोगों को बहुत पसंद है वो ये मूवी देखें, उनको बड़ा मजा आएगा ये मूवी देख और उनको सारी बिल्कुल, स्टोरी बिल्कुल। लगी होगी साथ साथ कि ये क्या हो रहा है हाँ, बेसिकली। लेकिन मेरा मेरा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है। मैंने जितने इसके इंटरव्यूज देखे ना, इसकी प्रमोशन बाय द वे बहुत गंदी हुई है। आपने बहुत घटिया प्रमोशन की है। आप जरा बेहतर प्रमोशन करते, आप 30-35 करोड़ ऊपर निकल जाते। मैं गारंटी से ही कहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन। एक फिल्म की जो सक्सेस है उसमें प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है, जितना इंटरव्यूज में बोला गया है कि मनी बैक गारंटी इज अ वेरी फनी मूवी, इट इज अ वेरी फनी मूवी, इट्स नॉट दैट फनी टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट हाँ, दैट फनी। इट्स इतना नॉट ज्यादा फनी, पंचेस। इट्स जस्ट अ हाँ, लाइट लाइट मूवी। हाँ, आप फैमिली के साथ डेफिनेटली देख सकते हैं इसको, ऐसा कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं, डेफिनेटली फैमिली के साथ देख सकते हैं। हाँ, um, और या इट्स उसका जो जॉनरा है, जो कैटेगराइज होती है वो कॉमेडी में ही होती है, बट लाइक हम्म, इट्स इतना फनी नहीं है कि जितना आप इसको लाइक एक्सपेक्ट करेंगे या ट्रेलर देख के कुछ लोग एक्सपेक्ट करेंगे। नो, हाँ। इट्स नॉट। अच्छा, दो कैरेक्टर्स पे मेरा बाप थोड़ी हाँ, रोशनी लेकिन डालें। मैं आपको एक तो बताऊं, जो जो हाँ, वो वो जो कैरेक्टर्स थे ना, जो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जो हाँ, आपस में गुफ्तगू थी ना, इट वाज समवॉट फनी। कुछ डायलॉग्स ऐसे थे जिन पे हंसी आई, हाँ, वाकई आई। आपस में और लड़ रहे होते हैं। लिटरली और एंड आई लाइक टू मेंशन अली सफीना। उनको तो मैं ओ जब भी देखती हूँ, मेरी हंसी वैसी छूट जाती है। भाई, तो मजे की है वो तो एक्टर। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, हालांकि हाँ, उनको और कुछ जमीर और वो क्या था दूसरा, जमीर और क्या, दो कैरेक्टर्स थे। जमीर, तुम्हारा जमीर मर गया है, और मेरा क्या मर गया है, कुछ एक इस तरह का डायलॉग था कि तुम्हारे अंदर का जर्फ जमीर मर गया जर्फ है और जर्फ 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 मर गया। हाँ, जर्फ और जमीर नाम था उनका, दोनों कैरेक्टर्स का। और वो फवाद के बेसिकली साथ रहते हैं दोनों कैरेक्टर साइड जो है किक्स ना होते वो। हैं, हाँ, फवाद के साइड किक्स होते हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो वो जो थे ना, उन्होंने बेसिकली उन दोनों का जो एक कोलैब था, उन दोनों का जो एक डायनामिक था ना, डायनामिक में ये वर्ड क्यों भूल जाती हूँ, उन दोनों कैरेक्टर्स का जो एक डायनामिक था ना, वो वो लाइक देवर, उनको हमने कम देखा स्क्रीन पे, लाइक 3-4 मेरे ख्याल में उनके शॉर्ट्स होंगे आपस में हम्म, इकट्ठे। आई थिंक इतने ही होंगे, 3 से 4 शॉर्ट्स उनके इकट्ठे जो हाँ, लाइक मुश्किल से। थे। हम्म, लेकिन मैं कहती हूँ कि अली सफीना को मैंने जब भी देखा ना, वो कुछ ऐसा फनी नहीं भी बोल रहे ना, तो मुझे हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों। हम्म, क्योंकि मैंने उनको ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे। कैरेक्टर में देखा है ना ड्रामाज में कि मैं वैसे ही उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हाँ, हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा, ये हमें व्यूअर्स को बताना चाहिए या ये हम छोड़ दें कि वो उनको किस किस की कमी थी, जो चारों सूबे थे, किस किस चीज प्लीज। की कमी थी। हाँ, आई थिंक ये थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, तो अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते तो आप चले जाएं। वैसे आई थिंक बलोचिस्तान, जो सनम बलोच का कैरेक्टर था, वो कहती है मेरे पास गैस नहीं है। तो पंजाबी मुंडा है, वो कहता है मेरे पास ना सब कुछ है लेकिन मुझे खाना है, और मुझे पीना है और खाना है, और खाने का मुझे बड़ा शौक है। वो सिंधी वाला वो कहता है भाई हमारे पास पानी नहीं है। और केपीके वाला है, कहता है मुझे इज्जत चाहिए। हमें इज्जत नहीं मिलती, हमें बेवकूफ समझा जाता है। हाँ, और माइनॉरिटीज का वो कहता है भाई हमें हमारे हकूक नहीं मिलते। वो जॉन रैम्बो का जो कैरेक्टर है, तो तीन कैरेक्टर्स हैं, एक जॉन रैम्बो का, एक हिना दिल पजीर का, और एक जावेद शेख का। जावेद शेख क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, बताएं पहले। यार, मेरे से आप पूछ रहे हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमें लगता है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग मूवी देखें, प्लीज देखें। और उसके बाद ही आप लोग ये सोच सकेंगे या बता सकेंगे कि मैं और शायान सही है या नहीं है। व्हाट हम्म, वी थॉट कि जावेद शेख साहब का जो कैरेक्टर था ना, वो रिप्रेजेंट करे थे एस्टेब्लिशमेंट को। या ठीक है। क्योंकि एक वो डायलॉग है आती है, उसमें। वो कैरेक्टर्स आते हैं बैंक में एंटर होने के लिए, वो कहते हैं अपनी आईडी दिखाओ और अपनी हाँ, शनाख्त कराओ। लिटरली आई मीन, मतलब आपने, अच्छा, शॉर्ट्स बहुत कम थे, हाँ, हाँ, ये भी आपने शॉर्ट्स वो बहुत सीन कम देखा था जिसमें जावेद शेख कहते हैं कि आप अपने अंदरूनी मामलात को खुद संभालें,
वरना हम एग्जैक्टली। आके मुदाखलत करेंगे और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम बैरूनी जो है ना वो कर रहे हैं, आप अंदर की इंटरफेरेंस को आप खुद संभालें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर हमें आना पड़ेगा। तो वहां से मुझे पता लग गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट है। ये समझ आ गई थी। हाँ। सो हाँ, अब हम आते हैं जॉन रैम्बो के कैरेक्टर पे। बताएं मीरा, व्हाट डिड यू थॉट अबाउट हिज वार्डरोब, हिज डायलेक्ट, एंड हाउ ही वाज रिप्रेजेंटेड इन द मूवी एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी? क्रिश्चियन बेल उनके कैरेक्टर का नाम होता हाँ, उनके कैरेक्टर का नाम क्रिश्चियन बेल है। एंड है। लैपटॉप बंद हो चुका है तो मैं इसके बगैर बात करूंगी। अ, उनके कैरेक्टर का जो नाम है, ही इज क्रिश्चियन बेल। वो एक क्रिश्चियन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। वो अपने आप को वो अपने आप को नहीं, डायरेक्टर ने उनको ये बनाया है, या जो बनाया जो हुआ है कास्टिंग फैसल डायरेक्टर है कुरैशी ने। उसने उनको ये बनाया है। क्रिश्चियन बेल। हाँ। वो एक क्रिश्चियन सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं मूवी में, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं उनके उनके भी, और हम्म। साथ जो उनके बाकी कैरेक्टर्स हैं, कि एक बहुत ही सुनने को मिलता है जो हम सबको, और इस चीज से सभी इत्तेफाक करेंगे, सबको पता भी होगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में मोस्टली मोस्टली क्या, हर किसी को जो जो मोस्टली लोगों के घरों में काम करते हैं, या जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में झाड़ू लगाते हैं, वॉशरूम साफ करते हैं, उनको चूड़ा कहा जाता है। हम्म। तो ये बड़ा एक वाजे चीज उसमें बताया। हाईलाइट उसने की थी, जो कि आई आई वाज रियली शॉक टू सी कि यार ऐसी कोई चीज हाईलाइट की है किसी मूवी में या किसी उसमें। आई डोंट नो इफ आपने अगर कोई ऐसा ड्रामा या ऐसी कोई मूवी देखी हो पहले जिसमें इस चीज को प्रोमिनेंट किया हो या हाईलाइट किया हो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को ऐसे। मे बी मैं हूँ शाहिद आफरीदी। आई थिंक दैट वाज द ओनली वन, ओनली टाइम, या जहाँ ओके। मुझे लगा कि हाँ हाईलाइट की है। हम्म। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली watched a character जो क्रिश्चियन एज अ क्रिश्चियन सिटीजन कैरेक्टर या रोल प्ले कर रहा है, और ये चीज हाईलाइट हुई है उसमें। एक बात ये, हम्म। वार्डरोब की जहां तक बात है, आई थिंक वार्डरोब वाज ओके। वो जो उनको हम्म। वो सूट दिया जाता है वॉशरूम साफ करने के लिए, ऑल्दो जो उनका वो था ना, कि वो जब उसको कह रहे होते हैं कि क्रिश्चियन बेल को कि यार तुम जाओ, तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें तो हर जगह नौकरी मिल जाती है। और वो हम्म। जाता है और वो अपॉइंट होता है तो कहते हैं मुझे तो मेरी सीट जो है ना वो मुझे मिल गई है, और मैंने बस सीट फिर मैंने और वो जो सीट वो देखने को मिलती है, वो असल में वॉशरूम की कमोड सीट होती है। जो वो साफ वो करने के लिए इसको हाँ, ड्यूटी दी गई वो होती। एक्चुअली वॉशरूम हाँ। साफ करने के लिए उनको रखा जाता है बैंक में। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ही एक्सप्लिसिटली और बहुत ही ओपनली, जैसे शायान ने कहा ना, बहुत ही प्रीची किस्म का सब कुछ था। तो बहुत ही हम्म। ओपनली इस चीज को भी उन्होंने दिखाया है कि जो माइनॉरिटीज है वो कैसे ट्रीट होती हैं यहाँ ट्रीट होती हैं, पे। यस। है ना दिल पजीर, व्हाट वाज योर थॉट? क्योंकि वो वाइफ बनी है गौहर रशीद के कैरेक्टर की, जो सिंधी कैरेक्टर था। तो एग्जैक्टली। वो मतलब वो जो है ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन ये थी कि वो सिंध की आवाम थी, और गौहर रशीद जो थे वो सिंध थे, और सिंध की गवर्नमेंट थे एक तरह से, या एग्जैक्टली। गवर्नर थे। तो वो मुतालबा कर रहे अवाम कि भाई हमें हमारे हक हक कब मिलेंगे, हमारे हकूक कब आएंगे, हमें बजट कब मिलेगा। तो वो था। तो स्पॉइलर अलर्ट, बाय द वे, स्पॉइलर अलर्ट, इसमें बहुत से स्पॉयलर्स आएंगे। तो यस मेरा, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि उनको उनकी वाइफ बनाया गया सबसे पहले, जो मैं बड़ा हैरान हुआ। या मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं पता आप इस बात से एग्री करेंगे या नहीं, बट आई थिंक कि यार अगर आपने इस पे इख्तिलाफ करना है ना तो आप अभी कर लें, क्योंकि मैं ये कहने वाली हूँ कि एज लॉन्ग एज इट्स आपको लग रहा है कि ये कैरेक्टर जो है ये इस रोल में फिट हो रहा है, तो आप कर सकते हैं ये काम। आई थिंक हिना हम्म। इतनी बुरी नहीं लगी इस कैरेक्टर में, ठीक है। हम्म। गौहर रशीद की जो वैसे अपेरेंस है, फेशियल अपेरेंस, फिजिकल अपेरेंस, वो कोई बहुत छोटे भी नहीं लगते और वो बहुत बड़े भी नहीं लगते। बड़े हिना, भी नहीं लगते। हाँ हिना जो है उनका
उन्होंने कुछ मेकअप, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड अबाउट हर वाज द मोनोब्राउ। उनके आईब्रोज हम्म। यहाँ से जोड़े हुए थे। बिल्कुल और मोनो ब्रो। उनका यार हिना इज जान, लिटरली जान। क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे इतनी पसंद है। वैसे ही हमने उनको बचपन से देखते आ रहे हैं अभी तक। बुलबुल, वो बुलबुले जो ड्रामा था, वो उस ड्रामे हम्म। में हम उनको देखते हुए आ रहे हैं, तो वैसे ही मुझे वो बहुत पसंद है। और मुझे उनके कैरेक्टर से या उनकी और गौहर की जो ऑन स्क्रीन वो जो एक चीज थी, उससे मुझे कोई मसला नहीं हुआ। लाइक आई आई हम्म। मैंने उसको नहीं ली है। आई डोंट नो अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। आप मुझे अपना बता दें कि आप क्या सोचते हैं। नहीं, मुझे उनकी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ ये था कि मैं हैरान हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इख्तलाफ है उस चीज से। मैं कह रहा मैं हम्म। हैरान हुआ था कि आई थॉट शी वॉज हिज मदर इन जब मैंने हुई शुरू थी, में हाँ मूवी एग्जैक्टली देखी। हुई थी, बट देन हाँ व्हेन आई थॉट अबाउट इट, आई टुक इट नॉर्मली बिकॉज वो ठीक लग रही थी। वो हाँ, अजीब वो नहीं सही लग लग रही रही। थी। जैसे हम कहें ना हाँ, कि अमिताभ बच्चन के साथ कैटरीना कैफ, तो वो बहुत अजीब क्या लगेगा। अजीब लगेगा। बहुत अजीब लगेगा, है ना। इसमें हम्म। इतनी एजेड नहीं लग रही, लाइक जितनी हाँ। ऑब्वियसली उम्र से बड़ी हैं, बट वो नहीं लग रही। उनका इतना वो मसला नहीं नजर आ रहा, बिकॉज वो एक टिपिकल सिंधी औरतें जो होती हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो वो बुरी नहीं लग रही एज अ हम्म। वाइफ ऑफ गौहर। या दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। इसमें एक और पहला जो सीक्वेंस आता है ना, सबसे पहला सीन आता है जो जहाँ पे क्रेडिट्स आते हैं, उधर ये मैंने साफ लिखा हुआ है। हाँ, वो आपने नहीं मिस की, मैं वैसे ऑडियंस को बता रहा हूँ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको ये जो मूवी है ना, ये जो पूरी मूवी है, ये हर किसी को समझ नहीं आने वाली। तो अगर आप अपने आपको आप ये समझते हैं कि आप ये मूवी समझ जाएंगे, तो यू आर फ्लैटरिंग योर सेल्फ। क्योंकि ये आपको कख भी नहीं पता किस मूवी के अंदर चल क्या रहा है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, जो प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनके लिए ये मूवी है, जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। पहली बात तो ये जो जाहिल आदमी भी होगा वो भी समझ जाएगा भाई क्या हो रहा है मूवी के अंदर, बहुत क्योंकि ओपन बहुत है। वाजे तौर पे। हम्म। हाँ, वाजे तौर पे सिनेमेटोग्राफी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई हम्म। शक नहीं है। मैं इसमें कोई कीड़े नहीं निकालूंगा सिनेमेटोग्राफी के अंदर। कुछ कट्स ऐसे बिल्कुल हैं जो कि एकदम से आते हैं, लेकिन वो सीन की रिक्वायरमेंट है। दैट इज हम्म। क्योंकि जैसे हमने वो सहरा वाले सीन की बात की, जब वो बता रहा होता है कि सिंध को पानी नहीं मिलता, सिंधी भाई जो हैं, तो वो इस हाँ। तरह के मल्टीपल सीन्स हैं, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन। हम्म। एंड में एक बड़ा मजे का डायलॉग है कि पाकिस्तानी अवाम को एक तो चाय ठीक कर सकती है और एक डंडा ठीक कर सकता है। तो वो बड़ा मजे का। Yeah, seriously, हाँ that something. I was like, what the hell? And that was very हाँ true. That is हाँ actually true. I हाँ, agree दैट्स with ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें यार। ऐसी मूवी में नजर आई हमें, कुछ सीन्स ऐसे नजर आए, कुछ डायलॉग्स ऐसे थे कि जो बहुत रिलेटेबल भी थे, हम्म। लाइक जो एक्चुअल में हो रहा है। एंड आई यस। थिंक कि एक दफा जो लोग थोड़ा सा सियासी इस चीज पे बात करना पसंद करते हैं ना, वो प्लीज एक दफा जरूर देखें मूवी। और उनके ओपिनियंस मैं जानना चाहूंगी जो मेरे सर्कल में है, क्योंकि आई नो हमारे चैनल को भी लिमिटेड लोग देखते हैं। तो जो भी लोग हम्म। देखते हैं, आई वुड रियली वांट कि मेरे सर्कल में, शायान के सर्कल में, आप लोग जितने भी हम लोग को देखते हैं, और जितने आप लोगों में से सियासी हैं, थोड़ा सा सियासत पे बात करना पसंद करते हैं, तो प्लीज ये मूवी देखें और हमें प्लीज बताइएगा कि आपको क्या फील होता है और आपके क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है। प्लीज हमें जरूर बताइएगा। वी वुड रियली रियली लाइक दैट। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, लेकिन हम्म। मुझे वार्डरोब से इख्तलाफ है, मुझे मेकअप से भी इख्तलाफ है। इट वाज नॉट अप टू द मार्क, हर कैरेक्टर का नहीं था। हर कैरेक्टर का नहीं था। और हम्म। डिटेलिंग पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी नहीं बताई गई, जिसका मुझे इख्तलाफ है। प्रॉपर हम्म। इलेबोरेट करके नहीं बताया गया। कुछ कैरेक्टर्स का हल्का हल्का टच किए पीछे से, जो कि बैक दो स्टोरी इस मामले में इंपॉर्टेंट थी। हाँ एग्जैक्टली घंटे की मूवी थी, उसमें आप ये चीज कवर कर सकते थे अगर आप करना चाहते। हाँ, अगर आप करना चाहते। हम्म। और एक कैरेक्टर को मैं डिस्कस कर रहा हूं, मीरम ने तो नाम लिया, शफात अली वॉज द एक्टर ऑफ दिस मूवी। ही वॉज वर्ल्ड एग्जैक्टली। क्लास, ही वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज डैजलिंग। उसका चाहे उर्दू एक्सेंट हो, उसका चाहे अमेरिकन एक्सेंट हो, उसका चाहे मेकअप हो, उसके चाहे एक्सप्रेशन हो। ही इज अ टीवी एंकर बाय द वे, एयर वाई में वो काम करते आई हैं, नो। मॉर्निंग शो कर। तो हम्म। उन्होंने परवाज़-ए-जुनून में भी काम किए। मेरे लिए
बेस्ट एक्टर जिसने फवाद खान को भी पीछे छोड़ दिया, वो शफात अली था। फवाद एग्जैक्टली। खान की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी उसके सामने, कुछ भी नहीं थी इस मूवी और के मैं अंदर। मैं इतना तो उनको देख ही नहीं रही थी। देर हाँ। इज देर आर 2 और 3 शॉट्स जिसमें फवाद और शफात जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, एंड हम्म। आई केप्ट नोटिसिंग शफात ऑल द टाइम, पूरे हाँ, उस टाइम। बिल्कुल। क्योंकि वो आई आपके थिंक दिमाग में रजिस्टर हो जाता है, ऐसे दी इम्पैक्ट करता है। हाँ, दी ओनली इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दैट मुझे जिसने लिटरली कैप्टिवेट कर लिया, और मैं लिटरली नोटिस हाँ, करी, इट वाज शफास परफॉर्मेंस, टू बी वेरी या ऑनेस्ट। मैन ऑफ द मतलब मैच, सॉरी मैन ऑफ द मूवी। exactly. हाँ, मैन ऑफ द मूवी। एंड सो शायान, डिड यू हाँ सी जो खाना खा रहे होते हैं बैठे, डोनाल्ड ट्रम्प और साथ में अपोजिशन और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो पेंटिंग एक लगी होती है पीछे, इस पे हम बाद में जी, बात करेंगे। जी। और वो जो जो कुछ ऑन कैमरा माइनॉरिटीज, मेरे ख्याल से हम नहीं बोल सकते। हाँ यहाँ नहीं बोल हाँ, सकते। यहाँ नहीं बोल सकते। बट आप जब मूवी देखेंगे और अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि वो पेंटिंग किस चीज की है। सो एग्जैक्टली। यस, फॉर श्योर हम कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे। क्लाइमैक्स तो हम नहीं बताएंगे आपको। नहीं, क्लाइमेक्स नहीं बता सकते। हाँ, वो नहीं बता वेरी सकते। ऑब्वियस, जो भी मूवी देख रहा होगा उसको शुरू में क्लाइमेक्स पता लग जाएगा। हाँ, इट्स वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। बट इस मूवी में ना, अगर थोड़ी सी लॉजिक लगा के स्टाइलिंग पे, एक्सेंट पे, वार्डरोब पे और बेहतर काम किया जाता, बैक स्टोरी पे काम किया जाता, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आप मुद्दा बता रहे हैं सारा उसको सटल तरीके से बताते हैं, इन द फेस ना दिखाते। क्योंकि मेरे मुझे तो वो डायरेक्ट लग रहा था, इन द फेस, तो सब समझ आ रही थी। सो आई थिंक ये इतनी गहरी मूवी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, इतनी गहरी नहीं है ये। मुझे एग्जैक्टली। जब हम मूवी देख रहे थे पीछे से एक लड़की ने बोला था कि यार वाह क्या गहरी मूवी है, जब वो कश्मीर का सीन आया था। इट इज नॉट अ गहरी मूवी, आई डिसएग्री विद दैट। सो यस। हाँ। मैं, क्योंकि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन हो रहा था उस सीन पे। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मूवी जरूर देखें, फॉर श्योर डेफिनेटली देखें। लेकिन ये बात दिमाग में रख के जाएं कि जब आप पहले 15 मिनट देखेंगे ना, जो कि मीरम ने नहीं देखे, आप पहले 15 मिनट देखेंगे, आप कहेंगे ये क्या है, ये क्या बकवास लगी हुई है मेरे सामने। उसके बाद जब मूवी उठती है ना, और जब आपको एक एक सच पता लगता है, अच्छा ये है, ये है, ये है, वो एक चीज आपके सामने रिवील होती है और वो नक्शा बनता है, पजल के पीसेस जुड़ते हैं, तब आपको समझ आती है कि अच्छा, ये तो बड़ी यार पते की बात एंड की है। आई एम डैम श्योर दैट most of most of you guys will find it boring as well. कुछ लोगों को बोरिंग हाँ, लगेगी कि यार ये क्या बिल्कुल मूवी है, लगेगी। because the people who were sitting next to our row, they actually they actually they stood up and लेफ्ट, left. ठीक है, चले गए। they actually left the cinema. So हाँ, द थिंग इज कि कुछ लोगों को बोरिंग लगेगी, बट हाँ, हमारे सामने चुप करके देखना और उसका रिव्यू करना तो हमने वही किया हाँ, हमने तो है। पूरी देखनी थी भाई। हाँ, 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 हमने तो पूरी देखनी थी। हम हाँ। लोगों ने, अगेन आई वुड नॉट से कि बहुत ही बकवास मूवी है, नो। नो, इट नो, नो। इज अ गुड मूवी अगर आप उसमें कुछ कॉमेडी थोड़ी बहुत है, ये बिल्कुल इंटायरली कोई कॉमेडी मूवी अगर इसको भी कहना चाहे तो वो कह सकते हैं। मेरे लिए, शायान के लिए इतनी ज्यादा कॉमेडी वाला उसमें एलिमेंट इतना नहीं था, बट इट्स अ लाइट मूवी, यू कैन वॉच इट विद फैमिली, इट्स अ फैमिली मूवी, आप देख सकते हैं। उसमें हम्म। ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा जाते जाते स्टार्स दे दें ये मैं आप आपको यही 5 में कहने से। वाली थी, मैं यही कहने वाली थी कि रेटिंग दे दें। हाँ, आई वुड गिव इट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई थ्री वुड गिव इट स्टार्स द सेम। हाँ, 3 स्टार्स। हाँ। 3 स्टार्स और बिकॉज ये थोड़े ज्यादा हो सकते थे अगर आप सनम बलोच के कैरेक्टर पे थोड़ा और काम कर लेते, क्योंकि मेरे बलोचिस्तान के बहुत से दोस्त हैं और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। दूसरा, आपने गिलगित को रिप्रेजेंट नहीं किया, उसका मुझे गुस्सा है। उसका बदला निकाला मैंने। सो या, तो इसी के साथ हम शो खत्म करते हैं। और मीरब, वीकेंड वॉच कोई देना है आपने, कोई आपके यार, दिमाग में हो?
वीकेंड वॉच मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज मैं तो ड्रामाज देख रही हूँ आजकल। तो ओके, और ओके। ड्रामाज भी पुराने वाले देख रही हूँ, तो उनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आई डोंट हैव अ वीकेंड वॉच। इफ यू हैव, हाँ, वीकेंड पे मैं किताब जरूर रेकमेंड कर सकती हूँ लोगों को। ठीक है, कर दें। जो लोग किताब पढ़ते हैं, लेट मी शो यू एक्चुअली। हाँ। नहीं जी, आज हमने ये किताब खरीदी है और हमें आज खरीद के लेके दी गई है। इट्स द मर्डर। आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात और इकोनॉमिक हालात और इन सब हालात की बात करें, हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं। दिस बुक इज द मर्डर ऑफ हिस्ट्री बाय के अजीज, और ये मैंने आज ही ली है, थैंक्स टू वन ऑफ माय माय फेवरेट। थैंक्स टू माय ब्रदर राइट हियर, जिसको आप लोग एंथुजियास्टिक कमेंटेटर पे भी देखते हैं और इस चैनल पे भी देखते हैं। तो इन्होंने मुझे ये लेके दी है। आई एम रियली हाँ, थैंकफुल टू अयान। ऑल्दो मैंने आपको इसके पैसे देने हैं लेकिन फिर भी ये अभी आप चीजें, ये लोग बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसी के साथ हम जो है शो को खत्म करते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, और मिलते हैं आपसे एक और शो में। हस्तला बिस्ता। बाय बाय।